हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKSD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल हमारे यहाँ पे चल रहा है और उससे पहले हम HTML और CSS के पूरे कंप्लीट ट्यूटोरियल देख चुके हैं। अगर आप आओगे HTML का प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी और CSS की प्लेलिस्ट। आपको पता है कि हमारा फुल स्टैक का ट्यूटोरियल यहाँ पे चल रहा है जिसमें मैं आपको अभी मर्न पढ़ाने वाला हूँ। इसमें HTML CSS हमारा हो गया है, JS आ रहा है, उसके बाद रिएक्ट आएगा एंड रिएक्ट की आगे की जितनी भी वन फुल स्टैक के लिए नीड थी वो सब आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी अगर आप आते हो यहाँ पे JS वाले पार्ट में, देखो प्लेलिस्ट आपको देखने की मिलेगी। अगर आप करते हैं व्यू फुल प्लेलिस्ट के अंदर आओगे, अभी आपको 3 लेक्चर यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अभी 3 लेक्चर अपलोड हुए हैं। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे यहाँ पे और काफ़ी लेक्चर हम अपलोड कर लेंगे और पूरी हम जीरो से लेके एडवांस की सीरीज चलने वाली है ये। और मैं दोस्तों आपको श्योर करता हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं, हमारी AKSD की जो जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है, तो आप जावा स्क्रिप्ट में कहीं भी मार नहीं खाएंगे। कहीं भी आपको ऐसा नहीं फील होगा कि हमको नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको प्रोडक्शन लेवल से आपको कैसे किसी HR के साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे उसके क्वेश्चन का आंसर देना है, वो सब चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों लास्ट की वीडियो में हमने क्या देखा था देख लेते हैं हम। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, कुछ हमने फाइल बनाई थी। देखो ये मेरी HTML की फाइल है और यहाँ पे मैंने एक बॉडी के अंदर एक यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट डेमो करके, जो मेरा H1 में है, और उसके बाद मैंने लास्ट में स्क्रिप्ट लगाई है। लास्ट की वीडियो में मैंने बताया था कि जावा स्क्रिप्ट को हम कैसे ऐड कर सकते हैं और मैंने कुछ डेव टूल के बारे में आपको समझाया था। काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी यार जो बेसिक थी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लास्ट का लेक्चर देख लो, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे पहले तो टाइटल को चेंज करने वाला हूँ। इसको हमने JS कर दिया, कैपिटल में कर देंगे। और उसके बाद मैं करने वाला हूँ जो हमारा ये लेक्चर था, लेक्चर अभी देखो हमारा कंसोल हेलो ही कराया था, तो अभी मैं लेक्चर की दूसरा यहाँ पे फोल्डर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे लेक्चर 2 के नाम से मैं फोल्डर बनाने वाला हूँ और इसके अंदर बनाऊंगा मैं एक फाइल हम जो बनाएंगे यहाँ पे, जो हमारी फाइल थी index.js, वही हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, index.js के नाम से मैंने फाइल बनाई। अभी के लिए लेक्चर 1 की जो फाइल थी वो मैं हटा देता हूँ, लेक्चर 2 की फाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मेरे को लेक्चर 1 की जगह लेक्चर 2 कर देना है। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, लेक्चर 2 किया। अब मेरी 2 की फाइल इंजेक्ट हो गई है। मैं इसको चलाता हूँ अपने यहाँ पे ब्राउज़र पे, तो देखो इस तरह से आ गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, साइड बाय साइड इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से, जिससे कि आपको यहाँ पे ये ओपन होता रहे। थोड़ा सा हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। ओके, ये मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। ठीक है, अब कंट्रोल B करके आप इसको यहाँ से हटा देंगे अभी के लिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इतना हमारा हो गया है। अभी आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, देखो सेटअप हमारा हो गया है। अब मैंने यहाँ पे ये किया, फिलहाल के लिए हम करेंगे कंसोल। तो यहाँ पे console.log मैं करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो AKSD सोल्यूशन। मैं जैसे ही यहाँ पे लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे नीचे मेरे कंसोल में आ जाएगा। अभी मेरी यहाँ पे आ रही है प्रॉब्लम क्या आ रही है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट होम एसटीटी टेक्स्ट इज नॉट ओके। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या एरर आ रही है। ओके, यहाँ पे मेरे को दिखानी थी कौन सी फाइल थी, वो मेरे को बतानी थी, तो index.js मैंने सेव किया। सेव करने के बाद हम स्क्रिप्ट में आ गए। अभी देखो यहाँ पे आ गया हेलो AKSD सोल्यूशन। अभी मैंने ये आपको बता दिया, इसे मैं करूँगा कमेंट आउट। अभी के लिए आज का हमारा ट्यूटोरियल क्या होने वाला है, आज हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे हम वेरिएबल्स को देखेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स देखेंगे। तो अभी स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है दोस्तों, उसको आप कवर कर लेना। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, कैसे हम किसी वैल्यू को असाइन करते हैं, कैसे रीडिक्लेयर करते हैं, और कुछ वेरिएबल जो हमें रीडिक्लेयर नहीं करने देते। और इसके अंदर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो स्कोप से रिलेटेड होते हैं, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ बेसिक बताऊंगा जो आपको ज़्यादा जरूरी है अभी के लिए समझने के लिए। तो फर्स्ट टाइप हम देखते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमें मिलता है, अगर हम देखते हैं लेट को। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ लेट क्या है। देखो एक्मा स्क्रिप्ट जब आई थी, लाइक 2015 के समथिंग एक्मा स्क्रिप्ट आई थी, उसमें लेट इंट्रोड्यूस हुआ था। आज के टाइम पे 99% लेट को ही यूज़ किया जाता है। पहले क्या यूज़ किया जाता था वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल लेट का हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। लेट जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब मैं यहाँ पे अगर मार्क्स देखो, तो अगर मैं मार्क्स करता हूँ मैंने इस तरह से, और ये मैंने इक्वल लगाया, देखो इसे इक्वल नहीं बोलते हैं, इसको हम इक्वल नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं असाइन ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट बोल दो या असाइन बोल दो। असाइन ऑपरेटर लिखा मैंने 90 यहाँ पे दे दिए। और देखो उसके बाद मैंने यहाँ पे
यहाँ पे इस तरह से मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब देखो जावा स्क्रिप्ट क्या बोलती है कि कोई जरूरी नहीं है सेमीकोलन लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि सेमीकोलन लगाओ या मत लगाओ, मतलब ये स्ट्रिक्ट मोड में नहीं है। इसी का अपडेट वर्जन जब हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट आया था, आपने कुछ लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट के बारे में सुना होगा, तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है वहाँ पे, बस इसका क्या है अपडेट वर्जन है, जिसमें ये कहा गया कि भाई हमको जो है वहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड चाहिए, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड मिलता है कि सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये मैंने किया, अगर मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मैंने इस तरह से किया। अगर मैं अभी मार्क्स इस तरह से कर देता हूँ तो देखो मेरा जो आंसर आने वाला है वो 90 आ गया है। यहाँ पे देखो आंसर 90 आ गया है। अब दोस्तों ध्यान से देखो, एक मैं इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, वो आपको कवर अप करने हैं। फिलहाल के लिए आपने मार्क्स कर दिया 90 कर दिया, डेट से ही आप एक और निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक और बनाया आपने, अगर मैं यहाँ पे नेम बना देता हूँ, नेम के अंदर मैंने यहाँ पे अपना AKSD दे दिया। तो देखो AKSD जिस तरह से देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अब अभी तक तो मैंने यही किया था, अब मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से सेकंड लेने के बाद नीचे और यहाँ पे मैंने नेम कर दिया, ठीक है। मैं नेम कर देता हूँ, मैंने नेम दिया। तो अभी ध्यान से देखना कि ऊपर तो 90 आ गया और नीचे आ गया AKSD, दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब ये इस तरह से हो गया, तो आप समझ पा रहे हो दोस्तों, जैसे आपने कुछ स्टूडेंट जो C++ या जावा से बिलोंग करते हैं या C# जिन्होंने पढ़ी है, तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है इंट कैर वैर, ठीक है, उसके सॉरी वैर नहीं, इंट कैर फ्लोट डबल, इस तरह से वैल्यू असाइन होती है। यहाँ पे ओनली 3 टाइप की डेटा टाइप है, 3 टाइप की है जिनसे तुम असाइन करवा सकते हो, जिसमें फर्स्ट लेट है, वैर है और कॉन्स्ट है। तो कॉन्स्ट को तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेट वैर है, उन चीज़ों की डिफरेंस मैं बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए आप देखो कि यहाँ पे जिस टाइप की आप वैल्यू दोगे कंपाइलर उस टाइप जो इसके अंदर इंटरप्रेटर यूज होता है, जो हमारा ब्राउजर है, ब्राउजर में V88 इंजन यूज होता है, उसमें जो जो हमारा इंटरप्रेटर है वो उसको उस टाइम पे चेक कर लेगा कि किस टाइम की वैल्यू है, स्ट्रिंग की है या नंबर वैल्यू है। अब ये कितने टाइप होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने ये किया, तो ये तो हो गया लेट का लिए, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो 90 पॉइंट यहाँ पे 1 कर देता हूँ। देखो यहाँ पे 1 करूँगा तो 90.1 आना है, तो यहाँ पे इस तरह से आ गया। यहाँ पे फ्लोट और रियल नंबर और इंटीजर नंबर के बीच में डिफरेंस कुछ नहीं होता है, यहाँ ओनली एक ही डेटा टाइप होता है नंबर टाइप का, वो सब आप देख लेंगे। अप्रोक्स 13 कुछ डेटा टाइप होते हैं, वो सब बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों अभी ये हो गया है, अब हमने लेट के बारे में देख लिया। अभी हम देखेंगे यहाँ पे वेर के बारे में। अब वेर क्या करता है, वेर के बारे में जैसे कि मैंने यहाँ पे वहाँ पे ऊपर मार्क्स दिया था, तो यहाँ पे हम मार्क्स वेर दे देंगे, ठीक है। तो मैंने मार्क्स वेर दे दिया, तो मैंने मार्क्स वेर दिया, यहाँ पे 88 किया इस तरह से। अब मैं इसको नीचे की तरफ काम कर लेते हैं, हम इसको यहाँ पे, यहाँ से हम मार्क्स वेर कर लेंगे। मार्क्स वेर कर लिया तो देखो ध्यान से देखना 88 आ गया है, तो फिलहाल 88 आ गया। सेम इसी को अगर हम लेके चलते हैं यहाँ पे हमने मार्क्स वेर किया था, यहाँ पे नेम वेर कर देंगे, ठीक है। मैंने नेम वेर कर दिया। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, अगर मैं इसको प्रिंट भी कराऊंगा सॉल्यूशन को, तो इस तरह से यहाँ पे जो मेरा नेम वेर था, नेम वेर प्रिंट हो जाएगा। तो डिफरेंस कुछ खास अभी समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊंगा, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। नेम वेर मैंने यहाँ पे किया, ओके। मेरे पास ये था, मैंने इसको डबल वेर मैंने कर दिया है, मैं इसको यहाँ से कर दूंगा क्रॉस। तो देखो यहाँ पे मेरा डेटा अब आ जाएगा, सोल्यूशन आ गया 88, 90.1 आ गया, AKSD आ गया। तो दोस्तों अभी आपने ये चीज़ देखी है, ठीक है। ये चीज़ आपकी इजीली हो गई। इसमें आपको दो चीज़ सीखने के लिए और मिलती है कि देखो यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स यूज़ किए थे, यहाँ पे मैंने डबल कोट्स यूज़ किए। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या करना चाह रहे हो, कोई फर्क नहीं है सिंगल कोट डबल कोट में, जैसा चाहो आप वैसे यूज़ कर लोगे, ठीक है। ये इस तरह से यूज़ हो गए हैं। अब मैं आपको कॉन्स्ट के बारे में बताता हूँ। देखिए कॉन्स्ट मैंने यूज़ किया, ABC में कोई वेरिएबल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 88 ले लिया, ओके 88 मैंने पहले लिया हो, 77 में ले लूँगा, इस तरह से एंटर हिट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ABC मैंने किया, अब देखो मेरे पास 77 आ जाएगा। अब हम डिफरेंस देखते हैं दोस्तों। मैंने 3 टाइप के बता दिए, ये जो टाइप थे, ये दोनों जो टाइप है कॉन्स्ट और लेट, ये कब एक्मा स्क्रिप्ट में हमको मिले हैं, जो ES6 आई थी उसके अंदर मिले हैं। बट ये वेर ओल्डेस्ट है, ये सबका दादा है, एक तरह से कह सकते हो, ये सबसे पुराना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। अब दोस्तों यहाँ पे आपने मार्क्स वेर किया, अब मार्क्स नेम वाला जो था इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मार्क्स वेर किया, उसके बाद अगर आप मान लो यहाँ पे मार्क्स वेर कर देते हो, यहाँ पे फिर तो मार्क्स वेर करते हो, तो ध्यान से देखो आपके पास अभी जो इसकी वैल्यू थी मार्क्स वेयर की वैल्यू
पहले वो 88 आ रही थी, अब सॉल्यूशन आ रही है, ठीक है। तो देखो वेरी जो हमारा वेयर था, वेयर टाइप का टाइप था, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी? पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि ये रीडिक्लेरेशन करने देता था, इसको बोलते हैं रीडिक्लेरेशन। ये पहली डिक्लेरेशन हमने कर दी, उसके बाद रीडिक्लेरेशन कर दी। अब इसमें हम कंफ्यूज होते थे कि यार हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है इसी नाम का, हमने दूसरा भी बना दिया। कि जब 1000 ऑफ लाइन से प्लस का आप कोड लिखोगे तो उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे कि यार हमने कहाँ कहाँ क्या वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा समस्या आती थी, इसने रीडिक्लेरेशन कर दी कि अब पहले ये वाली भी कर दी, उसके बाद नीचे ये वाली भी कर दी, रीडिक्लेरेशन कर देता था वेर। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपसे पूछा जाएगा ना वेर और लेट में डिफरेंस, तब आपको बहुत ज़्यादा नीड इसकी पढ़ने वाली है। तो इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना अच्छे से कि रीडिक्लेरेशन कर देता है। वेर के थ्रू हम रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं, वेर के थ्रू रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं। अब देखो नेम वाली वैल्यू, फिलहाल के लिए मैं नेम वाली वैल्यू को भी कमेंट आउट कर देता हूँ। देखो तो अभी के लिए यहाँ पे अगर मैं मार्क्स लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, अगर मैंने ये लिखा तो देखो मेरे पास आ गई है एरर। एरर क्या है यहाँ पे? अनडिफाइंड मार्क्स, ठीक है। तो देखो इसने ये यहाँ पे एरर दे दी है, ठीक है, और पूरा कह रहा है भाई, क्या कह रहा है? ऑलरेडी, यहाँ पे इसने कहा हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है, मार्क्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो इसने कहा कि भाई पहले से डिक्लेयर है, अब तुम डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इसको ऐसा समझो जैसे आपके परिवार है, सोनू नाम का एक लड़का है, और दोबारा से अगर कोई बच्चा हुआ तो उसका नाम सोनू नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि आपके परिवार में पहले से एग्जिस्ट करता है, पड़ोसी रख सकता है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मार्क्स को अगर हम देखो, दूसरी बात, अगर मैं इसका एम कैपिटल कर देता हूँ, एम कैपिटल कर दिया, तब एरर नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये। जो आपकी जावास्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे स्मॉल वाले का अलग मतलब है और कैपिटल वाले का अलग मतलब है, ठीक है। रीडिक्लेयर, इसके अंदर रीडिक्लेरेशन नहीं हो सकती, आपने ऐसे किया, रीडिक्लेरेशन नहीं हो सकती। देखो मैंने चेंजेस ये कर दिए। अच्छा आपने एक चीज़ देखी, आप इस तरह से इसको बना के छोड़ सकते हो, फिलहाल के लिए इसे मैं कमेंट आउट करूंगा। आपने जैसे ये किया, आपने यहाँ पे इस तरह से इसको बना दिया, अभी आपने छोड़ दिया। अभी देखो इसकी जब वैल्यू प्रिंट हो रही है तो अनडिफाइंड हो रही है। अब अनडिफाइंड भी एक स्पेशल चीज होती है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के ये सोचो कि जिसमें कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होती वो अनडिफाइन होती है, जिसमें कोई वैल्यू हम असाइन नहीं करते वो अनडिफाइन होती है, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू दोबारा भी असाइन कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे मैं आया, मैंने मार्क्स किया और इसके साथ साथ असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, मैंने यहाँ पे 77 लिख दिया, या पहले 90 था तो चलो 90 लिख देते हैं, 90 मैंने लिख दिया। तो देखो 90 लिखने के बाद इसकी वैल्यू रीडिक्लेयर होगी, तो इसे बोलते हैं रीडिक्लेयर करना वैल्यू, ठीक है। ये रीडिक्लेयर हमने यहाँ पे कर दी, इस चीज को लेट करता है। अब देखो लेट के अंदर और वेर के अंदर सेम यही चीज अगर हम वेर के अंदर यहाँ पे करना चाहते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे नहीं की, तो इस तरह से भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सोल्यूशन का सोल्यूशन आ गया है, ठीक है। बट इसके अंदर दो ही प्रॉब्लम है कि हम वेर को इस तरह से लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इसके अंदर रीडिक्लेरेशन भी हो जाती है। री वैल्यू को असाइन करना ये होती है वैल्यू असाइन करना, ये होती है डिक्लेयर करना, जब हम डेटा टाइप के साथ दोबारा यूज करते हैं, जैसे कि पहले यूज था यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं रीडिक्लेरेशन। और री वैल्यू का असाइन करना, और वो था जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या कि यहाँ पे जो हमने किया हुआ है, ठीक है, या फिर हमने यहाँ पे किया है कि वैल्यू असाइन कर रहे हैं मल्टीपल टाइम हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब देखो दो चीजें हमारे पास हो गई है। देखो वेर को हम बहुत कम यूज करते हैं, वेर को जहाँ पे वनीला जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है ना वहाँ पे यूज होती है, ठीक है, ज्यादातर पुराने कोड में ज्यादा यूज होती है, बट वेर भी बहुत पावरफुल चीज थी अपने आप में यार। अब लेट आई है, नई चीज आती है, नई चीज तो आपको पता ही है, नई को अडोप्ट कर लेते हैं, पुरानी को तो धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। तो अब देखो कॉस्ट के बारे में आते हैं, कॉस्ट को भी सीखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो फिलहाल इन दोनों को मैं कमेंट करता हूँ यहाँ से, जो हमारा ए बी सी था उसको मैंने लिख लेता है, ठीक है। तो अब इसको ही मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं ऊपर से कमेंट कर देता हूँ एंड इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मैंने ओनली वेरिएबल को डिक्लेयर किया, कॉस्ट के साथ अगर मैंने ओनली वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो यहाँ पे आ गई है एरर। और एरर के ऊपर जब आप होवर करोगे तो ये कहेगा कॉस्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, समझ रहे हो। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओगे अनकैच, देखो अनकैच सिंटैक्स एरर। अब ध्यान से देखना, देखो ये जो सिस्टम होता है ना कि अनकैच वाला सिस्टम होता है, ये एक तरह की एरर नहीं होती, इसको आप समझो कि ये एरर नहीं होती है। मैं ये एडवांस टॉपिक है मगर मैं बता रहा हूँ ये एरर नहीं होती। अगर आप सी प्लस प्लस जावा किसी भी टॉपिक से अगर आप फैमिलियर है, सी प्लस प्लस या जावा या सी शार्प से, किसी भी लैंग्वेज से या पाइथन से इवन, वहाँ पे आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी होगी, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले के अंदर ही कैच यूज होते हैं। तो अनकैच मतलब कि ये वाला जो एरर यहाँ से, ये जो यहाँ से थ्रो हो रहा है वो कोई कैच नहीं कर पा रहा, कोई हैंडलर नहीं बना हुआ, तो इस वजह से इसने कंसोल में दे दिया। तो एक तरह का ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, समझ पा रहे हो। बट फिलहाल हम एरर ही बोलेंगे। तो अनकैच सिंटैक्स एरर किस तरह की एरर? सिंटैक्स का मतलब जब भी आप देखोगे सिंटैक्स एरर तब आती है जब हम किसी का सिंटैक्स गलत करते हैं, किसी को लिखने में गलती करते हैं, ठीक है। जब हम कुछ ऐसा लिख दें कि वो
रिक्वायर्ड ही नहीं था, हमने कुछ गलत लिख दिया, वो यूज ही नहीं हो रहा, ठीक है, तब आती सिंटैक्स एरर। तो इसने कहा मिसिंग इनिशियलाइजर एंड कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। इसने कहा भाई जो कॉन्स्ट वेरिएबल है वो डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज होना चाहिए, अगर तुम इनिशियलाइज करते हो तभी माना जाएगा, अदरवाइज वो एरर थ्रो करेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको 9 लिख दिया, 9 लिख दिया, मेरी एरर खत्म हो जाएगी, जो भी मेरी एरर थी वो खत्म हो गई है। अब मैं अगर एक चीज तो ये आपको ये समझ में आ गई कि इनिशियलाइज के टाइम पे होना चाहिए। दूसरा मैं बताता हूँ, अगर मैं ABC अब दोबारा लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, अगर मैंने अंकित कुमार यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, तो देखो अब मैं यहाँ पे इस तरह से करूंगा, अब मेरे पास फिर एक एरर आने वाली है, और वो एरर क्या आने वाली, यहाँ पे आपको शो नहीं होगी, ठीक है, आपको शो होगी यहाँ पे अनकैच टाइप एरर। अब पहले कौन सी एरर आई थी दोस्तों, ध्यान से देखना, पहले आई थी सिंटैक्स एरर कि भाई तुम्हारे लिखने में गलती है, सिंटैक्स में गलती है, ठीक है, सिंटैक्स को सही करो, कंपाइलर ने ये बताया, बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है कंपाइलर भाई। तो उसके बाद अनकैच टाइप एरर, अब आ गई टाइप की एरर, वो कहने लगा असाइन टू कॉन्स्ट वेरिएबल। भाई ये कॉन्स्ट वेरिएबल को एक ही टाइम असाइन कर सकते हो, मल्टीपल टाइम कॉन्स्ट वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते, तो इस वजह से टाइप की एरर है ये। अब टाइप की एरर क्यों आई है दोस्तों, इस चीज को समझने की कोशिश करो। देखो अगर आपको एरर समझने में आने लगी है ना तो बहुत कुछ कर सकते हो आप। उसने कहा कि भाई ABC का टाइप गलत कर दिया आपने, कि या तो आप इसे लेट कर दो या वेर कर दो, ठीक है, कॉन्स्ट जो कर रहे हो वो गलत टाइप है, वो इस चीज को करता नहीं है। वो सिंपल सी बात है कि भाई वो ये काम नहीं करता कि रीसाइन कर लो रीअसाइन कर लो, ऐसा नहीं होता, री इनिशलाइज नहीं हो सकती वैल्यूज के अंदर, कॉस्ट के अंदर। तो ये वाली चीज है कि री इनिशलाइज नहीं होगी, एक ही टाइम कर सकते हैं डिक्लेरेशन के टाइम पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो देखो अब मेरे पास एरर खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों मैंने काफी टाइम कमेंट 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 बोल दिया, अब कमेंट होता क्या है, तो कमेंट भी चलो मैं बता ही देता हूँ, जब मैंने वेरिएबल आपको बता दिया इसमें। कमेंट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टाइप का कोड हम लिखते हैं, उस कोड के अंदर देखो, मतलब किसी भी तरह का कोड हो सकता है कमेंट के अंदर। कंपाइलर क्या करता है, उस लाइन को रीड ही नहीं करता। जब कंपाइलर या इंटरप्रेटर को ये लाइनें दिखती हैं, डबल जावास्क्रिप्ट के अंदर डबल कोड इस तरह से दिखते हैं, सॉरी डबल स्लेस इस तरह से दिखते हैं, तो वो क्या करता है कि उस लाइन को इग्नोर कर देता है, समझ रहे हो, वो इस लाइन को इग्नोर कर देता है। वो कहता है भाई मैं इसको पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जो यूजर है मेरा, जो डेवलपर है, उसने ये कहा है कि भाई तेरे लिए नहीं है ये लाइन, मेरे लिए है। अब ये जो मैंने लाइन बोल दी लास्ट में कि तेरे लिए नहीं मेरे लिए, ये किसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम कमेंट इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा डेवलपर है, क्योंकि जो हमारे एग्जिस्टिंग डेवलपर है या फिर जो हमारे डेवलपर अभी आएंगे कंपनी में, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही कंपनी में पूरी ऑल लाइफ उसी में रहोगे, या वो प्रोजेक्ट आप ही के हाथ में रहेगा। मान लो 1 साल 2 साल के बाद आपने स्विच कर लिया, आपका लिखा हुआ कोड किसी और के हाथ में आया, तो भाई इस हिसाब से तो होना चाहिए कोड कि वो रीडेबल, एक टर्म्स आती है ना रीडेबल होना चाहिए, तो रीडेबल तो होना चाहिए कि जो दूसरे डेवलपर को समझ में आए वो इजीली चेंजेस कर पाए। तो वही चीज होती है, कमेंट के जरिए हम कुछ अपने नोट्स लिखते हैं, कुछ हम ऐसे नोट्स लिखते हैं कि जिससे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा, अब मैं यहाँ पे कमेंट के जरिए से लिख सकता हूँ कि दिस वेरिएबल इज कॉन्स्ट टाइप, कॉन्स्ट टाइप। तो मैंने यहाँ पे अब ये लिख दिया कि भाई ये वेरिएबल कॉन्स्ट टाइप है। अब मुझे ये वेरिएबल देखने की नीड नहीं है, मैं इस कमेंट को देख लूंगा, अच्छा ये वेरिएबल जो है कॉन्स्ट टाइप का है, तो मुझे समझ में आ जाएगी कॉन्स्ट टाइप का है। तो इस तरह हम कमेंट यूज करते हैं। अब दोस्तों कहीं पे ऐसा होता है कि हमारी कोई लाइन गलत लिखी गई, उस लाइन को हम चाह रहे हैं कि कंपाइलर ना पढ़े, तो उस लाइन को भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट इसका क्या है कि कंट्रोल के साथ बैक स्लैश यूज करोगे, जो कौन सा वाला स्लैश होता है, ये वाला, समझ रहे हो, ठीक है। इस वाले स्लैश को कंट्रोल के साथ यूज करोगे, अनकमेंट हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा, इस तरह से यूज होते हैं। तो ये चीजें इस तरह से यूज होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतने अगर आपको समझ में आया था तो इनफ है आपके लिए, आज इतना ही। और काफ़ी प्रैक्टिस करो, मल्टीपल चीज़ें डिक्लेयर करो और उसके साथ खेलो, जब तक आप इसके साथ प्ले नहीं करोगे भाई साहब आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। वेर को समझो, लेट को समझो, कॉन्स्ट को समझो, कमेंट लगा के देखो मल्टीपल टाइम, तब चीज़ों को देखो कि कैसे यूज़ होता है। और लेट और वेर के साथ ज़्यादा खेलो, कॉन्स्ट के साथ एक बार को कम खेलो क्योंकि कॉन्स्ट कम यूज़ होता है, बट लेट और वेर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खेलो। बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर करो, नंबर टाइप का, कुछ भी टाइप का करो, बुलियन टाइप का करो, या जो तुम्हारा जी करे वो करो, और करके यहाँ देखते रहो। ये आपका है विंडो, इसमें देखते रहो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बस ज़्यादा ज़्यादा आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार प्लेलिस्ट आपको आ रही है, AK एडी सोल्यूशन को सब्सक्राइब कर लो भाई। अगर आपने कर भी लिया है तो और डिवाइस से करा सकते हो, देखो सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, आपको पता है यार। मैं इतनी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इतना बेनिफिट आपको मिल चुका है, मगर सब्सक्राइबर देख रहे हो आप, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, यार मोटिवेशन डाउन होता है, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, वीडियो को शेयर कर दो जितना भी हो सकता है, आपके जितने ग्रुप हैं, जितना भी कॉलेज लेवल के हैं, जितने भी हैं, सब में शेयर कर दो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो